जय हिंद सभी साथियों। अब देखिए जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, रीजनिंग का सीरीज टेस्ट जो हमने कल पढ़ाया था उसी का जो अगला टॉपिक है, मतलब प्राइम नंबर्स हमने बताए थे जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो उसी का हमने एक उदाहरण बताया था, वो उसका अगला उदाहरण भी देख लीजिए। एक और उदाहरण कैसे करेंगे इसको, तो अब जैसे ये दे रखा है सवाल, इसको कैसे, ये इसका उदाहरण है अगला। अब जो हमने कल बताया था, सबसे पहले इन सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच का क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे संख्याओं के। तो जैसे 110 और 108 लिखा है तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा। अब 110 से 108 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसमें से 2 अगर माइनस कर दे तो 108 आ जाएगा। इसमें से जैसे यहाँ पर 108 105 है, अब भाई छोटी संख्या है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से अगर हम माइनस का 3 कर दें तो 5 आ जाएगा। वैसे ही अगर इसमें से हम -5 कर दें तो 100 आ जाएगा। फिर इसमें से हम अगर -7 कर दें तब। अब हमने देखो, हमने कल प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जो संख्याएं एक तो 1 से डिवाइड हो जाए और स्वयं से डिवाइड हो जाए, मतलब पूरी विभाजित हो जाए, तो वही सभी प्राइम नंबर्स हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक, तो अब जैसे हमने कल प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था, जैसे 1 है हमारा, 1 को क्या करेंगे, 1 केवल 1 से ही डिवाइड होगा और किसी संख्या से डिवाइड होगा ना, इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर, मतलब ना भाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक, तो ये नहीं हो जाएगा। फिर 2 जैसे है, अब 2 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 2 से, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर्स, यानी कि सबसे छोटे प्राइम नंबर्स कौन सा है, 2 है। ठीक, फिर उसके बाद में से 3 है, 3 को भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर्स हो जाएगा, ये तो भाई है। फिर उसके बाद में आया 4। अब मान लो 4 को अगर हम चेक करें तो जैसे 4 लिखा, 4 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 को 4 से भी। ठीक, तो अब क्या है, अब ये संख्या एक फालतू हो गई। और प्राइम नंबर्स के लिए शर्त क्या है, एक तो 1 से डिवाइड हो जाए और दूसरा 4 से भी, मतलब जो स्वयं संख्या जो लिखी उससे पूरी, तभी वो प्राइम नंबर्स होगा। तो 4 हमारा प्राइम नंबर्स नहीं होगा। ठीक, उसके बाद में 5 को चेक करेंगे तो 5 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 5 से भी कट जाएगा, तो इसीलिए ये क्या है हमारा 5 भी हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद में 6 को अगर लिख लें तो 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 6 से। तो अभी देखो ये 2 संख्या इसमें फालतू हो गई, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर्स नहीं होगा। फिर उसके बाद में 7 को चेक कर लेते हैं, तो 7 को जब 1 से डिवाइड करेंगे और 7 को 7 से, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया, बाकी किसी संख्या से नहीं होगा। फिर 8 को चेक कर लेते हैं, 8 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 8 को हम 8 से भी, तो इसमें भी ये 2 फालतू हो गए, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर्स नहीं होगा। 8 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 9। अब 9 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 9 को हम 9 से भी, तो इसमें भी एक फालतू, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर्स नहीं है। फिर उसके बाद में आया 10। 10 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 को हम 10 से, तो इसमें भी ये 2 फालतू होगा, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर्स नहीं होगा। फिर उसके बाद में आया 11। अब 11 क्या हो जाएगा हमारा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 11 और किसी डिवाइड होगा नहीं, 11 केवल 11 से, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर्स हो जाएगा। अब उसके बाद में आया 12। तो 12 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 12 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी देखो इसमें फालतू हो गई, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर्स नहीं होगा। अब फिर उसके बाद में आया 13। 13 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 13 को 13 से डिवाइड कर सकते हैं और किसी संख्या से 13 नहीं डिवाइड हो, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर्स हो जाएगा। तो प्राइम नंबर्स की मतलब जो शर्त है वो क्या है, एक तो संख्या स्वयं से डिवाइड हो और 13 से, मतलब और 1 से कटे पूरी, वही प्राइम नंबर्स होंगे। तो अब जैसे कि यहाँ पर देखो 2 है, 3 है, तो सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर्स क्या हो गया, 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा कितना हो जाएगा 11, फिर उससे बड़ा अगली संख्या क्या हो जाएगी 13। अब 13 के बाद में देखो अगर 15 लिखे, मान लो यहाँ पर हम
जैसे 14 है, 14 2 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 14 से, तो यानी कि 14 भी नहीं होगा। 15 है, अब 15 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, 5 3 15, और फिर 15 15 से, तो 15 भी नहीं होगा। फिर 16 से, 16 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 8 से भी डिवाइड हो, 16 16 से, तो 16 भी नहीं होगा। फिर 17 रहा, 17 किससे कटेगा? 17 या तो 1 से कट सकता है या तो 17 से ही स्वयं कटेगा। तो इसीलिए अगली संख्या क्या हो जाएगी हमारा प्राइम नंबर? 17। तो फिर 13 के बाद में कौन सी आएगी? 17। तो वैसे इसको चेक कर लेते। देखो यहाँ पर 2 आया, 2 के बाद में 3 है, फिर 5 है, फिर 7, फिर उससे बड़ी प्राइम नंबर संख्या क्या होगी? अब क्योंकि इसमें सभी प्राइम नंबर्स केवल माइनस हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7 तो हमारा मिल गया। 7 कहाँ? ये 7, 7 से बड़ी हमारी प्राइम नंबर्स को संख्या कौन सी थी? 7 के बाद में 11 थी। तो इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से हम -11 कर देंगे। अब जब 11 इसमें से माइनस करेंगे, 93 से जब 11 माइनस कर दीजिए तो 93 - 11, तो इसमें कितना बचेगा? 2, यहाँ पर 8, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 82 इसका आंसर हो जाएगा, 82। ये सवाल का आंसर। ऐसे मतलब ये करेंगे जो प्राइम नंबर्स वाली सीरीज आएगी। और तो हमने कल 3 टाइप बताए थे, उसी का एक एग्जाम्पल और बता दिया। तो कल हमने एक तो एडिशन वाला बताया था, दूसरा मतलब एक तो स्क्वायर वाला बताया था, फिर क्यूब वाले बताए थे, अब उसके फिर प्राइम नंबर्स वाले। फिर अब अगला देखिए टाइप हमारा, उसको कैसे करते हैं। तो अब देखिए जो ये अगला सवाल हमारा आया है, इसी का अब अगला टाइप है। तो इसको कैसे करेंगे? अब अगला टाइप कह रहा है कि नंबर सीरीज का ही है। अब अगला टाइप इसमें क्या है? अगला टाइप एडिशन वाला सवाल है। इसको कैसे करेंगे? तो इसमें देखिए क्या होता है, इस तरह की जो संख्या श्रृंखला में संख्याएं एक निश्चित जोड़ से आगे बढ़ती हैं, ठीक, एक निश्चित जोड़ से आगे बढ़ती है। तो अब निश्चित जोड़ का मतलब क्या है कि इसे कोई मान लो सीरीज लिखी है, तो उसमें संख्याएं क्या होगा? जैसा कि मान लो कहीं पर +1 है, 1 जुड़ा है, फिर तो अगली संख्या 2 जुड़ेगी, फिर 3 जुड़ेगी, 4 जुड़ेगी, 5, ऐसे मतलब +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे करके मतलब संख्याएं चलेंगी। या एक तो एक मतलब एक क्रम से चलेंगी, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ गैप के साथ में जुड़े, जैसे कि +2 है, +4 है, अगली संख्या फिर 6 है। जैसे कि इसमें क्या है, देखो 2 जुड़ा है, 2 का फिर उसमें 2 और बढ़ के जुड़ गए, तो चलिए 4 जुड़ गए, फिर उसमें 2 बढ़ा के 6, 6 के बाद 8, फिर 8 के बाद 10, फिर 12, ऐसे 2 के गैप में मतलब संख्याएं जुड़ रही। या तो ऐसा भी हो सकता है कहीं पर, जैसे कि कोई सीरीज लिखी है वहाँ पर, जैसा कि मान लो कि लिखी है ऐसे, तो सीरीज जैसे कि यही मान लो लिखी है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर इसमें भी 3 जुड़ गया, फिर इसमें भी 3 जुड़ गया, इसमें भी 3 जुड़ गया, इसमें भी 3, सब में 3 3, या कोई मान लो 5 5 सब में जुड़ा है, जैसे यहाँ पर 2 2 लिखा मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसमें भी 2 जुड़ गया, फिर इसमें भी 2, इसमें सब में 2 2 करके जुड़ा, मतलब कोई समान संख्याएं बार बार जुड़ रही हैं या घट रही हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ऐसे मतलब बराबर कोई संख्या जो समान हो सकता है, या अलग अलग करके ऐसे बढ़ते क्रम में हो सकती हैं, या घटते क्रम में मतलब जुड़ सकती हैं, जुड़ या घट कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ऐसे मतलब है एडिशन वाले सवाल। अब एडिशन वाले में क्या मतलब? जोड़ने का काम होगा, सब्ट्रैक्शन वाले में घटाने का काम होगा। तो अब इसको देखिए, इसका आपने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, इसको देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। दे रखा है 6 12 20 30 56 72 ये करके दे रखा है। तो अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर हम ये सवाल हमने लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए 6 से 12 हुआ, इसका मतलब क्या है? इसमें प्लस का 6 जुड़ गया है, ठीक। फिर अगली संख्या 12 से 20 हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें प्लस का 8 हो गया है। 12 से 30 हुआ है, इसका मतलब प्लस का 10 हो गया है। प्लस अब जैसे सबका पहले अंतर निकाल लेते, 56 से 72, इसका मतलब क्या? 12 10 2 12, वहाँ से 6 निकलेगा, 6 बचेगा, हम बचेगा 6 1 16 हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये 2 संख्याएं हैं। अगर यहाँ पर हम 12 लिख दें तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखो
अब इसको भी डिफरेंस निकालें तो इसका 2 अंतर है, 2 जुड़ा है, इसका भी 2 है, ठीक। तो यानी कि इसका भी जो अगली संख्या आएगी यहाँ पर 2 का अंतर वाली, तो यानी कि यहाँ पर +12 कर दें तो 10 2 इसका भी 2 अंतर रहेगा, ठीक। तो फिर यहाँ से फिर इसको प्लस यहाँ पर 14 कर देंगे तो इसका भी 2 अंतर रहेगा, इसका भी 2 अंतर रहेगा, सबका 2 2 अंतर रहेगा। अच्छा, जब 10 में 12, जैसे यहाँ पर देखो 12 जुड़ा, यानी कि 30 में जब 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 42 का 42 कहीं लिखा है। अब देखिए एक क्रम से चल रही है, देखो 2 2 के गैप में, जैसे हमने जो यहाँ संख्याएं लिखी थी, अगर यहाँ से इसको छोड़ दें, यहाँ से लिखे 6 8 10 2 12 ऐसे है, ठीक। तो वैसे देखो ये चल रही सीरीज, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम जोड़ देंगे कितना, अब इसका आंसर कितना हो जाएगा 42। 42 कहीं लिखा, ये वाला 42 आंसर हो जाएगा इसका। ये RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इस टाइप से एडिशन वाली सीरीज चलती है। अगला देखिए टाइप, अब देखिए जो इसी का अगला टाइप है हमारा सवाल का, वो कौन सा है, सब्ट्रैक्शन वाला। अब इसको समझ लीजिए सब्ट्रैक्शन वाले में क्या है। सब्ट्रैक्शन वाले में जैसे हम एडिशन वाला था उसमें जोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी, वैसे इसमें घटाने की। तो इसमें देखो दे रखा है कि अब उसमें क्या था जो, तो अब इसमें सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा कि इस तरह की संख्याएं श्रृंखला में एक निश्चित क्रम से घटती, मतलब कोई ना कोई क्रम फॉलो करेंगी, जैसे घटने के लिए भी, जैसे उसमें एक क्रम से कोई जुड़ रही थी, वैसे क्या है एक निश्चित क्रम से घटती है संख्याएं। अब क्रम क्या होगा, जैसे मान लो संख्या घट रही, किसी जैसे कोई सीरीज लिखी है, जैसे मान लो लिखी, तो क्या है कहीं 1 घट रहा है, फिर अगले संख्या में 2 घट रहे हैं, फिर 3 घट रहे हैं, 4 घट रहे हैं, 5 घट रहे हैं, 6 घट रहे हैं, 7 घट रहे हैं, ऐसा मतलब है तो कोई क्रम से घट रही संख्या तो ऐसे घटेंगी। या तो कि मान लो कि अगर कंटिन्यू नहीं हो रही, मान लो इसे ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक, ऐसा नहीं घट रही, तो मान लो कि क्या हो जाएगा कि 2 2 मान लो गैप में घट रही, तो जैसा कि 2 घटा, फिर अगली संख्या 4 घटेगी, ये सभी सम संख्या है ना, तो समय संख्या मान लो घटी, 2 घटी, फिर अगली संख्या 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, ऐसे मतलब घट रही। या तो कि मान लो कि कोई भी एक क्रम से घट, जैसे कि मान लो 2 घट रहा है तो 2 ही 2 तो सब में घट रहा, 3 घट रहा तो सब में 3 3 ही घट रहा, 5 5 घट रहा, या 10 10 जितनी, मतलब कोई एक लगातार वही संख्या घट रही है, ऐसा भी मतलब हो सकता है। तो ये इसमें मतलब होता है। अब इसके हमने 2 उदाहरण दे रखे हैं, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सवाल के। तो इसके 2 उदाहरण हैं, देखिए हल करते हैं इसको, कैसे हल करेंगे। अब पहला सवाल दे रखा है 98 में सवाल में गड़बड़ लिख दिया क्या, यहाँ पर हो जाएगा 99। तब देखिए सवाल को लिख रहे हैं यहाँ पर, वो गड़बड़ी हो गई थी वहाँ, तो ये हो जाएगा 99, फिर 98, फिर उसके बाद में 96, फिर 93, फिर उसके बाद में 89, फिर ये अगली संख्या निकालनी है हमें, ये सवाल दे रखा है। अब इसको देखिए, सबसे पहले इन सब सवालों को करने के लिए हमने बता रखा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना है। तो यहाँ पर देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा, 99 के बाद में 98, उसका मतलब कि 1 माइनस हुआ होगा, फिर 98 से 96 हो, यानी कि इसमें से 2 माइनस हुआ होगा, 96 से 93 यानी कि इसमें से 3 माइनस हुआ होगा, और 93 से 89 हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से 4 माइनस हुआ होगा। अब देखिए एक क्रम से माइनस हो रही हैं कि इसमें से देखिए 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा, फिर 4 घटा, यानी कि अगली संख्या क्या इसमें से माइनस होगी, 5 माइनस हो जाएगी। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे, और जब 5 माइनस हो जाएगा, भाई 89 लिखा है, मान लो यहाँ पे ये 89 लिखा है, और उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, और ये कितना बच जाएगा 84। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 84 सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसे मतलब देखो एक क्रम से माइनस हो रही, तो ऐसे ही ये हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरे एग्जांपल में दे रखा है सवाल 36, 34, 30,
28, 24, अगली संख्या हमें निकालनी है। ये सवाल इसको देखकर SSCGL 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा सवाल है और इसलिए समझा रहे हैं, इसलिए भी इसके ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसको भी सिर्फ वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो फिर 36 से 34 हुआ, यानी कि इसमें क्या हुआ होगा, 2 माइनस हुआ होगा, ठीक। फिर 34 से 30 हुआ है, यानी कि इसमें से 4 माइनस हुआ है। फिर 30 से 28 हुआ है, तो इसमें से क्या हुआ होगा, सवाल है 34, 30, ठीक। अब इसमें देखिए फिर क्या हुआ यहाँ पर, अब इसमें से फिर 2 माइनस कर दीजिए, फिर यहाँ पर 4 माइनस। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, कोई एक क्रम को फॉलो कर ले। जैसे कि मान लो इसमें देखो लगातार संख्याएं घट रही हैं, इसमें फिर 2-2 के गैप में घट रही, या इसमें वही संख्या बार बार, या अन्य भी, मतलब हमने से 2-3 बताए इसमें उदाहरण जैसे घटेगी। या भी देखिए एक अगला टाइप है जिसे कैसे घट सकती है। अब जैसे देखिए पहली संख्या से 2 संख्या माइनस हुई है, ठीक। दूसरी संख्या से 4 माइनस हुआ है, फिर तीसरी संख्या जो लिखी थी उसमें से फिर 2 माइनस हुआ है, चौथी संख्या से फिर 4 माइनस हुआ है। तो देखिए यानी कि इस टाइप से माइनस हो रही है, पहले 2 माइनस होगा, फिर 4 माइनस होगा, फिर 2 माइनस होगा, फिर 4 माइनस होगा, ठीक। अब अगली संख्या का जब घटेगी तो क्या घटेगी, फिर इसमें से 2 माइनस होगा, पहले देखो 2 हो रहा था, तो 24 से अगर जब 2 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो 24 माइनस 2 कितना बच जाएगा, 22। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम 2 माइनस कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 22। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 22। तो इस टाइप से, मतलब हमने जैसे यहाँ पर 2-3 उदाहरण लिखे, अब एक ये भी एक है उदाहरण, जिससे इस टाइप से भी माइनस हो सकती है। अन्य भी मतलब टाइप मिलेंगे जब हम सवाल बताएंगे। अभी से 1-1, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर आगे जो जब बताएंगे तो उसमें और भी टाइप सवाल के मिलेंगे। इस टाइप से मतलब इसको करिए, देख लीजिए पूरा सवाल। अब देखिए अगला जो टाइप हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला है सवाल। इसमें क्या होता है, जैसे उस पर, अब इसमें जैसे जोड़ वाले में जोड़ से बढ़ रही थी, उसमें घटाने से, इसमें क्या है, गुणा वाला सवाल है। तो इस तरह की संख्या, श्रृंखला में संख्या एक निश्चित संख्या से एक दूसरे को गुणा करके आगे बढ़ती हैं। तब इसमें देखिए क्या है, जैसे कि मान लो कि लिखा है कि 1 से गुणा हो गई, 2 से गुणा हो गई, 3 से गुणा हो गई, 4 से हो गई, 5 से हो गई, या मान लो कहीं लिखा है कि सबकी संख्या 2-2 से ही गुणा हो रही है, या सबकी 3-3 से, या 5-5 से, या 10-10, जैसे किसी भी संख्या से, मतलब वही चीज हो रही है, बार बार गुणा ही हो रही सबसे। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि 5 लिखा है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 40 है, फिर अगर इसको देखें तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, ये मतलब सबकी 2-2 से गुणा हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो 5 के अगर 2 से गुणा करें तो 10 हो जाएगा, 10 की 2 से गुणा करें तो 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 की 2 से गुणा करें 40 हो जाएगा, 40 की 2 से गुणा करें तो 80 हो जाएगा। अब देखिए सबकी 2-2 से गुणा हो रही, तो अगली संख्या में क्या होगा, उससे भी 2 से गुणा हो जाएगी, तो 80 दूना 160 हो जाएगा। तो 80 की 2 से गुणा करेंगे तो 160। तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अब 160 कैसे है, देखिए 80 की 2 से गुणा कर देंगे, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 की 0 हो जाएगा, और 2 8 16, 160 हो जाएगा, ऐसे 160 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए अब ये तो चीज़ हमने ऐसे बताया, तो पहले अंतर निकाल लेते तब भी वही चीज़ पता चल जाती, तो सब भी गुणा हो रही। अब वैसे ये दूसरा वाला एग्जांपल है, इसको क्या करेंगे, इसकी भी देखो 5 दूना 10, 2 से गुणा, फिर 10 की 2 से गुणा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 की 2 से गुणा होगी तो 20 दूना 40 हो जाएगा, 40 की 2 से गुणा होगी तो 40 दूना 80 हो जाएगा, 80 की 2 से गुणा होगी तो 80 दूना 160 हो जाएगा। अब इसकी देखिए, इसकी देखो सबकी जब 2-2 से गुणा ही हो रही, तो इसकी भी 2 से गुणा होगी, तो 160 की 2 से गुणा कर देंगे तो 160, और उसकी 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 की 0 से गुणा होगी 0 हो जाएगा, 2 छक 12 का 2 यहाँ से लगा, 1 2 1 9 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 320। ये सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 320। तो ये इस टाइप से मतलब मल्टीप्लाई वाले सवाल में लेके मल्टीप्लिकेशन से करना है। अब इसको देखते रहिए, और अगर समझ में आ रहा है तो देखिए, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अन्य लोग भी जो तैयारी करें उनसे भी बताइए। ठीक है, जय हिंद।